हार नमस्कार। और आखिरकार धुरवा थाना क्षेत्र के सीठियों बस्ती में सोमवार देर शाम हुई मर्डर का रांची पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। हमारे आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि शहर के एसपी जो हैं क्या कुछ इस मर्डर के बारे कह रहे हैं। लेकिन ये मर्डर हुआ कैसे? ये मर्डर बातचीत के दौरान दो दोस्त आपस में शाम में बैठे हुए थे और आग ताप रहे थे, और इसी दौरान जो मृतक है अरशद, जिनका नाम है 25 वर्षीय मृतक, उसका बातचीत कुछ तेज हो जाता है तौसीफ पर। जो आरोपी तौसीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो गोली मारा, उससे कहा सुनी होती है और फिर आवेश में आकर अरशद कहता है कि हम तुम्हारे बीवी बाल बच्चों को मार देंगे। कौन कहता है? मृतक अरशद। और उसके बाद तौसीफ को कहीं ना कहीं ये डर बैठ जाती है कि कहीं ये मेरे बच्चों और बीवी को ना मार दे, और इसी में फिर वो घर जाता है और देसी सामान लेके आता है और सीधा धाई धाई कर देता है, और उसके बाद पूरे इलाके में खलबली मच जाती है। लेकिन हमारी रांची पुलिस भी बहुत तेज़ है, बहुत एक्टिव है, और रात में ही सघन अभियान चलता है, छापेमारी होती है और फिर तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तौसीफ से जब पूछताछ होती है तो बताया कि बात हुआ, काफ़ी हिल्ला हुज्जत हुआ, बहुत तरह का वो गाली गलौज करता है और धमकी देता है बीवी बच्चों को मारने का। इसी में मैंने घर से सामान लाके उसे मार दिया, और वो फिर सामान को, जिस सामान से वो मारता है, उसे धुरवा डैम में फेंक देता है। पुलिस उस सामान को जब्त कर ली है। तो चलिए आगे के वीडियो में सुनिए कि शहर के जो एसपी हैं क्या कुछ कह रहे हैं गोलीकांड को लेके। भैया सामने से हिलाना, अरे अभी नहीं रखा रहा, बनाइए तो कहाँ ले रहे हैं? अरे बैठो, बैग किसका? नीचे मेरा बैग मेरे बैग को भी बना दोगे कि एक बैग में साइड कर लो सर, राइट में सर। अगली बार से राइट में अगली बार से थोड़ा पीछे पूरा घुमाना होगा। कल दिनांक 1 दिसंबर 2025 को हमें रात को सूचना मिली थी कि धुरवा थाना अंतर्गत ग्राम सिठियों में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है, और उसी के पश्चात उसकी मृत्यु अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया, और आगे अनुसंधान जारी करते हुए उसी बस्ती में काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई, और पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई, उनके जो भाई हैं, जो मृतक हैं, मृतक का नाम है अरशद अंसारी, जिनकी उम्र 25 वर्ष, उनके भाई के द्वारा बताया गया कि जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ देर पहले वो भी अपने भाई के साथ उसी अपने घर के पास आग तप रहे थे, और उनके आसपास जो व्यक्ति थे जो आग तपने वालों में, उनका उन्होंने नाम बताया। आगे जांच करते हुए रात भर छापेमारी चली है। उसमें जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं तौसीफ अंसारी, जो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और साथ में पेंट और पुट्टी का काम भी करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, जब वो आग तप रहे थे उसी टाइम पर ही उनकी आपस में बहस हुई थी किसी बात को लेकर,
और संभवतः जो मृतक हैं वो नशे में थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किया था। उनके अनुसार, जो अभियुक्त हैं उनके अनुसार, उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज कर रहा था, मेरी मदर को और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था और ये सब बोल रहा था। इनकी कुछ आपस में बहस और लड़ाई हो रही थी। उसी क्रम में उन्होंने आक्रोश में घर जाकर अपनी ये देसी पिस्टल लेकर आए और उनको गोली मार दी। इसमें कुछ अगर कि कोई और आगे अनुसंधान में कुछ और बिंदु सामने आते हैं कि और अगर कोई मोटिव सामने आता है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है, तो आगे जांच की जाएगी। उनसे ये भी पूछा गया कि उनके पास ये देसी कट्टा जो है वो कहाँ से आया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास 2-2.5 साल से पहले से ये छुपा के उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। और ये कांड करने के बाद उन्होंने इस देसी कट्टे को जाके डैम के किनारे वाले एरिया में पानी में फेंक दिया था। उनकी निशानदेही पर इसको जब्त किया गया है और आगे जो है कांड का अगरतला अनुसंधान अभी जारी है। सर, गाली गलौज के बाद हत्या हो गाली गलौज हुआ। गाली गलौज के बाद उनकी आपस में इसी बात पर जो जैसा कि जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं उन्होंने बताया कि उनके बेटे को, बच्चों को मारने की, उनकी मदर को मारने की, इसी बहस के क्रम में वो लोग ये गाली दे रहे थे। तो इसी बात को लेकर आक्रोश में आकर उन्होंने इस कांड को अंजाम दे दिया है। जैसा कि आपका जो ये डाउट है कि इससे इतनी सी बात पर जो हत्या हो गई है, अगर इसमें और कुछ और अगर कोई और बिंदु सामने आते हैं या कोई और इनका मोटिव सामने आता है तो उस पर पुलिस की जांच अभी जारी है और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका आपराधिक इतिहास है क्या? सर कट्टा मिला है इसके पास? नहीं, देसी पिस्टल मिली है। कट्टा देसी पिस्टल मिली है। कुछ तो होगा सर, क्योंकि पिस्टल पहले से रख के चल रहा है। कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आपराधिक इतिहास अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। साथ में ही पेंट और पुट्टी का ये लोग काम करते थे। मृतक का था सर, मृतक का आपराधिक इतिहास था। मृतक के जो मृतक हैं उनके ऊपर पहले से 4 केस पहले से रजिस्टर्ड हैं और उनके साथ ही जो इनकी बहसा बहसी हो रही थी और जिसमें इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जब वो बहस हो रही थी तो उसने इनको ये भी बोला था कि मतलब मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ और ये इस तरह की धमकी दे रहे थे। हो सकता है इसी डर में या इसी बात पर उग्र होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो। आगे इस पर आगे अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। मृतक के जो भाई है वो जो FIR की है उसमें 2-3 लोगों को और नाम है कि मुख्य आरोपी उन लोगों को बनाया है और जमीन से जुड़ा मामला जैसे बता रहे थे वहाँ। डायरेक्टली इनका ज़मीन से जुड़ा कोई मामला, कोई भी विवाद, जो मृतक है इनका डायरेक्टली ज़मीन से जुड़ा कोई विवाद सामने नहीं आया है। इस जो ये आपने एजेंडा उठाया है इस पर मैंने पर्सनली जाके भी पूछताछ करी थी और इसमें आगे अनुसंधान है जारी है इसमें। लेकिन डायरेक्ट इनका ज़मीन रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उस बस्ती के लोगों का आपस में कोई ज़मीन कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लेके कुछ लोगों के द्वारा बोला जा रहा है। उस एंगल पर जो है पुलिस की आगे जो जांच है वो जारी है अभी। गिरफ्तारी कहाँ हुई? गिरफ्तारी वहीं जो ये उसी बस्ती में ही ये रात को छुप के एक जगह रह रहे थे, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है इनकी। और बाद में जो रिकवरी जो हुई है वो जो इन्होंने बाद में बताया कि मैंने डैम में फेंक दिया था, डैम के किनारे वाले एरिया में फेंक दिया था। फिर उनकी निशानदेही पर ये हथियार रिकवर हुआ। ठीक है, धन्यवाद।